ये कहानी तो हम सब लोगों ने सुनी होगी कि ग्रह के मुंह से गज को भगवान विष्णु ने बचाया था। पर इसका कारण क्या था? राजा इंद्रदुम्न बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे, पर उनका मन भक्ति में लगता था। एक दिन वो राजपाट छोड़कर वन में साधु के वेश में भक्ति करने चले गए। वहां पर अगस्त्य मुनि आए। उन्होंने पूछा, हे बैरागी, तुम्हारे गुरु कौन है? राजा ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि अगस्त्य ने ध्यान में जाकर देखा कि ये तो राजा है। तो उन्होंने कहा कि राजा, तुम प्रजा का काम छोड़कर, प्रजा की सेवा ना कर ना गुरु के शिष्य बने बैठे हुए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम्हारी उदंडता कारण। जाओ तुम एक हाथी बन जाओ। और वैसा ही हुआ। राजा त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी के रूप में पैदा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो अपने झुंड के साथ में एक दिन वो सरोवर में स्नान कर रहा था। तो वहीं पर एक मगरमच्छ आया, जिसे गिरह बोलते हैं संस्कृत में। उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, चिल्लाया। जितने भी उसके साथ में तो उसका परिवार था, सब उसे छोड़कर चला गया। अब हाथी और गिरह की कई वर्षों तक युद्ध होता रहा, पर हाथी ने पूरी कोशिश कर दी अपना पैर छुड़ाने की, पर गिरह ने, मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा। क्योंकि मगरमच्छ भी श्राप के कारण मगरमच्छ बना था। वो एक राक्षस था, वो नाम का। फिर क्या था, गजेंद्र हाथी तो बिल्कुल डूबने लगा। जब उसकी जरा सी सूंड बची ऊपर, तो उसने भगवान विष्णु को आवाज़ लगाई, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म के भक्ति याद आ गई थी। भगवान ने नहीं सुना। उसने देखा वहाँ भी कमल लगा हुआ है। उस कमल को उसने तोड़ा अपनी छोटी सी सूंड से और ऊपर की तरफ फेंक दिया। भगवान दौड़े दौड़े चले आए। कहते हैं करो, भगवान ने कहा कि आओ हम आपको अपनी पीठ पर बैठा के ले चलते हैं। भगवान ने उनकी भी नहीं सुनी। भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए। माता लक्ष्मी पीछे दौड़ती हुई आई। कहती, अरे आप अपना मुकुट तो ले लो, अपना पीताम्बर तो धारण कर लो। भगवान ने कुछ भी नहीं सुना। जो हूहू नाम का राक्षस था, जो मगरमच्छ बना हुआ था, उस पर अपना सुदर्शन छोड़ दिया। मगरमच्छ की गर्दन कट गई और हाथी छूट गया। और गजेंद्र हाथी को भगवान ने अपने कंधे पर बिठाया और अपने धाम लेके गए, और वहाँ पे अपना बहुत बड़ा सेना नायक बना दिया। गजेंद्र हाथी ने जो भगवान की स्तुति की थी जब वो डूब रहा था, उसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर किसी को डर लगता है, अगर किसी को भय लगता है, अगर किसी को भविष्य की चिंता सताती है, कष्ट में है, तो वो 11 दिन और 21 दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके देखे। उसका सारा भय दूर हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। हर हर